दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहता हूं। कल माफ कीजिएगा, ये जबान मेरी नहीं है, लेकिन जिस जबान में उन्होंने कहा था मुझे आज जवाब देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि एक नन्नू नाम का लड़का इलाके में घूम रहा है पैसों का थैला लेकर, उससे छीन लेना। दोस्तों, हमने तो हर जगह बताया है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे इलाके के लोग चंदा दे देकर मुझे ये चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन मैं उनके भी कान खोलना चाहता हूं। तो चौधरी जुबैर अहमद, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा था छीन लेना, मैं जिम्मेदार हूं। तुम नहीं, तुम्हारे बाप की औकात हो तो ये जितने खड़े मेरे भाई हैं, किसी की तरफ आंख उठा के देखना, किसी एक की तरफ आंख उठा के देखना। भाई अब्दुल रहमान, भाई अब्दुल रहमान। दोस्तों, अपनी जबान को इतना खराब कर लेना कि पकड़ लेना, पीट देना, मैं देख लूंगा। तुम्हारी औकात क्या है मैं बता दूं मंच को। तुम एक वीडियो ऑडियो क्लिप चला के लोगों को दिखा रहे हो। कमजोर विधायक नहीं चाहिए, ताकतवर चाहिए। तुम्हारी ताकत बताता हूं आज मैं, तुम्हारे बाप की भी ताकत बताता हूं, कितनी ताकत है तुम्हारी। सुनिए, मैं दंगा चल रहा था और दंगे में हम शहजाद, मौलाना शहजाद साहब है गड्ढे में, उनके यहां एक मीटिंग चल रही थी। कुरैशियों के घर में मीटिंग थी, उसमें चौधरी मतीन साहब भी मौजूद थे, चौधरी जुबैर भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, अमानतुल्लाह खान भी मौजूद थे। तभी एक फोन आया कि मेट्रो स्टेशन जाफराबाद पर गोली चल गई और 6 लोगों को गोली लग गई। मैं और अमानत फौरी तौर पर अस्पताल भागे। हम अस्पताल गए तो 3 लोगों के टांग में गोली लगी हुई थी और 2 लोगों की जांग से छूकर गोली निकल गई थी। उन 3 लोगों को हमने ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के उनकी पट्टी कराई, बल्कि एक की गोली निकलवाई, उसकी पट्टी कराई। लेकिन एक कहीं के इमाम साहब थे, शायद सुंदर नगरी के या कहां के इमाम साहब थे, और वो इमाम साहब को पीठ में गोली लगी थी। उस पीठ में गोली लगी थी तो हॉस्पिटल ने कहा, जगप्रवेश चंद ने, कि इसका इलाज यहां नहीं हो पाएगा, आप इसको बड़े हॉस्पिटल लेकर के जाइए। हमने उसकी कमर पर इमाम साहब की हॉस्पिटल के एक चादर को बांधा और अपनी गाड़ी में लिटाया और अमानत और मैं लेकर के उनको हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल में जब हम अंदर सीएमओ के पास गए तो उस वक्त में किसी एक गैर मुस्लिम भाई को भी कहीं गोली लगी और वो हॉस्पिटल पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा अमानत अंदर है उनसे, तो उन्होंने बाहर नारे लगाने शुरू कर दिए। वहां हमारे पास 2 पुलिस वाले मौजूद थे अंदर। उन्होंने कहा बाहर का माहौल खराब है, आप थोड़ा खामोश रहिए और शांति से निकलिए एक तरफ। दोस्तों, उस वक्त मुझे एक फोन आया, और फोन नहीं आया था, फोन कराने वाले यही लोग थे। फोन इन्होंने ही कराया था और कहा कि मैं फला बोल रहा हूं, तुम्हारे जब से तुम विधायक बने हो ये हो रहा है, वो हो रहा है। अमानत ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कुछ बोलना मत। मैं खामोश रहा, बहुत शांति से मैं वहां से निकला, गाड़ी में बैठे अमानत और मैं, और वहां से बाहर निकल के आए। उस वक्त की ऑडियो मैं आपकी मर्दानगी बताता हूं। आप पूछिएगा अपने वालिद मोहतरम से, टेंट वाले स्कूल पर तुम्हारे अब्बा को 4 आदमियों ने पकड़ लिया था, किस तरह भागे थे वहां से। आसमा रहमान ने सईदिया मस्जिद रोड पर एक आवाज लगाई थी, आपके वालिद आगे आगे भाग रहे थे, आगे आगे, और जहीर हलवाई तक आगे आगे भागते आए थे। और दूसरी बात आप सुन लीजिए कान खोलकर, ये रोड जिस पर ये जलसा है, जिस रोड पर आज ये मीटिंग हो रही है, इस रोड को बनाने की तुम्हारी कभी औकात नहीं हुई। तुम डरते थे। आसमा रहमान 2012 में चुनाव जीती, 2012 में ही सबसे पहला काम
फल्ले तोड़कर इस रोड को बनाने का काम किया। और आज 11 साल बाद मैं आपसे कहता हूं, आप बहुत अच्छी तरह देखते हुए जाइएगा टेंट वाले स्कूल से और जाफराबाद की पुलिया तक, जहां किसी भाई ने अगर कनेक्शन लिया है, काट दिया है, तो मैं कहता नहीं, वरना एक रोड़ी अगर कहीं से उखड़ गई है तो मेरा गिरावन पकड़ लेना। 11 साल हो गए इस रोड को, चोरी के काम नहीं किए हमने। आप बड़े फख्र से कहते हो कि हाँ हम 10,000 करोड़ के आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर इल्जाम लगाता है, वो कहता है, आपकी भाषा देखिए, वो कहता है कि इसका अफ्रीका में होटल है इनका, मेरा तो अफ्रीका में भी है, मेरा तो वाशिंगटन में भी है। उन्होंने कहा कि ये कहता है इसका जो है फार्म हाउस है, कहां पर? देहरादून में। वो कहते हैं मेरा तो मनाली में भी है, मेरा तो फलानी जगह भी है। वो कहते हैं कि रहमान कहता है इसकी कोठी लाजपत नगर है, वो कहते हैं मेरी तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी है। उन्होंने हर चीज को 4 गुना बताया। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं। वो क्या कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ना चाहिए, और क्यों पड़ना चाहिए ये आप समझ लीजिए। मैंने तो कहा मैं कल भी इतना मालदार नहीं था, मैं आज भी नहीं हूं। वो कहते हैं कि 10,000 करोड़ के आदमी हैं, हम बहुत मालदार हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब चौधरी मतीन अहमद साहब मेरे बड़े भाई हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बेअदबी करते हुए, लेकिन जब वो जाफराबाद में आए थे, बल्कि जाफराबाद नहीं आए थे, वो सीलमपुर में आए थे, तो दूध बेचा करते थे। जब वो अगर अमीर थे, अगर वो बहुत बड़े किसान थे, तो कोई दिल्ली नहीं आया। फिर उन्होंने डीडीए में नौकरी की, उसके बाद नौकरी छोड़ी तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया। फिर 1993 में बाबरी मस्जिद को कांग्रेस के हाथों शहीद कर दिया गया। जनता दल का टिकट लेकर के आए, उसकी शहादत पर आप चुनाव जीते, तो आपने एक शपथ पत्र दाखिल किया, और वो शपथ पत्र यह था कि मेरी संपत्ति 3.25 लाख रुपए की है। आप दूसरे चुनाव में मंच से कहते थे, भाइयों मुझ पर इल्जाम लगाते हैं लोग, मेरा सिर्फ एक 25 गज का मकान है, मैं नहाता हूं तो टोटी मेरे सर में लगती है, 17 बीघा जमीन है गांव में, बस इसके अलावा कुछ हो तो तुम लिखवा लो। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों आपसे, बहुत इल्जाम लगे थे, बहुत बातें हुई थी पिछले चुनाव में। किसी ने कहा कब्रिस्तान बेचे, किसी ने कहा वक्फ बोर्ड खा गए, किसी ने कहा सीवर के पाइप खा गए, किसी ने कहा सीवर के मैनहोल खा गए। नहीं, मैं नहीं कहना चाहता, बस आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये 10,000 करोड़ का आदमी जो मंचों से बता रहे हैं, ये बने कहां से? कौन सा कानून का खजाना मिला इनको? पुरखे दे गए कुछ? कोई भूला बिसरा पिताजी मिल गया, कोई दादाजी मिल गया जिसने विरासत तुम्हारे नाम कर दी? कहां से आ गया भाई? 10,000 करोड़ का आदमी हूं मैं, मंचों से बता रहे हो। अरे भाई, अगर आप 10,000 करोड़ के आदमी हो, तो ये जो जितने भी यहां खड़े हैं और मेरे भाई बहन जो घरों में बैठे हैं, उनका खून चूस चूस कर तुम इतने पैसे वाले बने हो, खून पी पी कर उनका, इस कौम के सरमाए को बेचकर तुम इतने बने हो। इस कौम के सरमाए को बेचा है तुमने। कहते हैं बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। बेटा और आगे निकल गया, बेटा और आगे की गाने लगा। कहा था कि साहब हर गली पर रजिस्टर रखवाऊंगा हाजिरी का, रखवाया किसी के यहाँ? फजर के टाइम हाजिरी वो चूना लगा दिया करूंगा, गलियों को तो नहीं लगा, इलाके को जरूर लगा दिया तूने। बहरहाल मैं आपसे समय की किल्लत है, आपकी कैंडिडेट सामने है, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आपका दिल ये गवाही दे कि आसमा रहमान ने पूरे एहतराम के साथ, पूरी इज्जत के साथ, इलाके की इज्जत करते हुए, इलाके का सम्मान करते हुए अगर आपने काम को बखूबी अंजाम दिया है,
अगर ईमानदारी से इलाके की सफाई की है, ईमानदारी से जाफराबाद और चौहान बागर की गलियों को बनाने का काम किया है, तो आप बल्कि देखिएगा हजारों टॉयलेट बने हुआ करते थे धल्लों पे, उसको मुक्त कराया तो आसमा रहमान ने। नालियों में इतने लंबे लंबे किनारे जिनकी पूंछ होती थी वो चला करती थी, अगर उनसे मुक्त कराया तो वो आसमा रहमान है। दोस्तों, अगर इमस ने ईमानदारी से काम किया है तो आप इसके लिए दुआ भी कर देना और इसकी सरपरस्ती फरमा देना। आने वाली 4 तारीख को 3 नंबर के निशान पर झाड़ू का निशान है, तीसरे नंबर पर, और झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर आपकी ताकत है, जिसने एक आजाद उम्मीदवार को 5,500 वोटों से जिता डाला, आपकी ताकत है। अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं और ये तो जीत भी गए तो फिर कहेंगे कि आम आदमी वाले बजट नहीं दे रहे, एमएलए बजट नहीं दे रहा। अब तो अगर आप कहोगे आसमा से कि सीवर खराब है, इसे कराना पड़ेगा क्योंकि इसका मियां एमएलए है। इसे कहोगे पानी खराब है तो इसे कराना पड़ेगा, इसका मियां एमएलए है। इससे कहोगे गलियां बना तो इसे बनाना पड़ेगा। इससे कहोगे कि बिजली के काम को करा, इसे कराना पड़ेगा। और अगर आप मुझे पकड़ के कहीं कहोगे कि भाई नाली नहीं निकली तो मुझे निकलवानी पड़ेगी क्योंकि मेरी बीवी काउंसलर है। आप मुझसे कहोगे कि भाई कूड़ा नहीं उठा तो मुझे उठाना पड़ेगा क्योंकि बीवी काउंसलर है। वरना हमेशा ये झगड़ा रहा है। आपने एमएलए से कहा कूड़ा नहीं उठ रहा, वो कहता काउंसलर का काम है। आपने कहा नाली साफ नहीं हुई, काउंसलर का काम है। लाइट नहीं जल रही, काउंसलर का काम है। काउंसलर के चले गए, भाई सीवर भर गया, एमएलए से कहा उसका काम है। भाई पानी गंदा रहा, एमएलए से कहा उसका काम है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आपको 2 जगह नहीं, एक ही जगह से, एक ही ऑफिस से सारी समस्याओं का समाधान होगा। और इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि बजट की कहीं आसमा को कमी नहीं आने दूंगा। अगर 10 करोड़ रुपए भी आपके इलाके को सालाना जरूरत पड़ी तो मैं ला करके दूंगा, मेरा वादा है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।